गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणाश्च युक्तम परम वरम वरेयम पुरुषम महांतम नारायण तुम शिरसा नमामि। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारौ। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यद्पादाश्रय वीर्यतः संग्रह व्रतज्ञ सिद्धांत सन्मणीन मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला गुरुदेव अभिन्न गुरुदेव श्री पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम महाराज जी के श्री चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु वर्ग के श्री चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उन सब से अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जो है हम लोग चैतन्य चरितमृत आरंभ करने जा रहे हैं। पहले भी जो अब आप लोगों ने श्रवण किया है उसका हमने अभी दृक बिंदु मात्र ही श्रवण किया है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो हमारा प्रयास था कि सभी भक्तों को जो इस चीज का लाभ मिल सके, जिन्होंने कभी नहीं सुना है वो भी सुन सके, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए एक ये नया विषय है, तो समझने में सुनने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप लोग इस चीज का लाभ उठाइएगा कि जो चीज नहीं समझ आ रही है उसको समझने के लिए, दोबारा सुनने के लिए और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ही हमें श्रवण करना है। श्री चैतन्य के बारे में हम लोग ने श्रवण किया। जिस तरह से श्रीमद् भागवत में जो है कृष्ण के बारे में सब कुछ बताया गया है, उसी तरह से नाम से ही पता चलता है कि श्री चैतन्य चरितमृत जो है चैतन्य महाप्रभु के विषय में सब कुछ बताती है, वर्णन किया गया। श्री चैतन्य चरितमृत जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है, जहाँ विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी को, जहाँ पे राधा रानी खुद जो है स्वप्न में बताती हैं कि ये मेरी जो है नर्म प्रिय सखी है ना, मंजरी है और मेरे हृदय के सारे भावों से अवगत है। यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो है कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी के ही पाल्यदासी है, मंजरी है, तभी राधा रानी के भावों को जानती है। तो जो कुछ भी चैतन्य चरितमृत में लिखा गया है साक्षात कहते चैतन्य महाप्रभु की लीला का दर्शन है और कितनी ही शिक्षाएं, कितने ही हमारे हृदय में जो है ना कहते चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है बरसती है। तो जितना चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पर बरसेगी उतना ही हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ पाने में सक्षम होंगे और उनके प्रति हमारी जो है श्रद्धा भाव भक्ति भी बढ़ेगी। तो चैतन्य चरितमृत में जो है साधारण लोग अगर कोई चाहे कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या चैतन्य चरितमृत स्वयं पढ़ के समझ ले तो कहते नहीं पढ़ सकते और ना ही उनको समझ आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो 4 दोषों से युक्त होते हैं। वो 4 दोष कौन कौन से? भ्रम, प्रमाद, करण पाटव और विप्रलिप्सा। ये 4 दोष होते हैं जिसके कारण जो है हम लोग शास्त्रों की वाणी को ठीक ठाक नहीं समझ पाते हैं। जो हरि गुरु वैष्णव के माध्यम से उनके अनुगत्य में रह के जो हम समझ सकते हैं वो अपने आप नहीं समझ सकते। तो वो 4 दोष कौन से हैं या आप लोग लिख भी सकते हो। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णपाटव। हाँ, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, प्रमाद आ जाता है अर्थात असावधानी, हमें नहीं पता चलता कि कब कैसे क्या चीज होती है और शास्त्र के जो सही अर्थ है उनको हम समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। विप्रलिप्सा, धोखा देने की हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। कर्ण पाठव, अतर इंद्रियों की जो एक सीमित क्षमता है जिसके कहते कि आगे जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां भी सीमित रहती हैं, वो भी हमारे वश में नहीं है कुछ भी। तो इस कारण 4 दोषों के कारण जो है
हम किसी भी शास्त्र को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते जब तक कि हमारे ऊपर किसी गुरु पाद पद्म का आशीर्वाद ना हो। इसलिए यदि कभी हमें शास्त्र पढ़ने हैं तो हमें सदैव वैष्णव के अनुगत्य में ही श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अब ये चैतन्य चरितमृत जो है, कह रहे हैं ना, शुद्ध भक्ति सिद्धांत सन्मणि स्वरूप एक अपूर्व एक ग्रंथ है। जो चैतन्य चरितमृत है, शुद्ध भक्ति का शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत है वो इसमें निरूपित किए गए हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे स्वयं कृष्ण ही एक भक्त रूप धारण करके, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में आके जीवों का कल्याण करने के लिए उन्हें भक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। ये अब तो हम लोगों ने नवदीप धाम के महात्मा को भी श्रवण किया है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग अधिकाधिक जान गए। लेकिन जितना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, उतनी ही हमारी श्रद्धा भाव भक्ति जो है और बढ़ेगी, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी और साथ में राधा कृष्ण के प्रति भी। तो कहते जिस तरह से श्रीमद् भागवत जो है वेद व्यास जी ने लिखा है, और श्रीमद् भागवत को क्या बताया है, सारे शास्त्रों का सार बताया है। कुछ कुछ हम लोग, क्योंकि कल के जो पिछले 2 दिनों में हम लोग ने श्रवण किया है, थोड़ा सा रिपीट, एक तरह से ये हमारे लिए रीजन क्लास भी हो जाएगी, तो जो और नए लोगों को सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल जाएगा। तो जिस तरह से वेद व्यास जी ने बोला कि श्रीमद् भागवत कथा जो है सारे सारों का सार है, उसी तरह से चैतन्य चरितमृत भी जो है वेदांत और कहते हैं कि शास्त्रों का ये भी सार शिरोमणि है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा, देवताओं के में विष्णु और वैष्णव में भोलेनाथ बाबा, और पुराणों के मध्य श्रीमद् भागवत का जिस प्रकार सर्वोत्तम है, उसी प्रकार ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रणीत ये श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ भी वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, पंचरात्र आदि सभी शास्त्रों का सार सर्वोत्तम मीमांसा ग्रंथ है ना। और क्योंकि राधा रानी भी ने भी, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर जी के स्वप्न में आके बताती हैं कि कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कोई साधारण नहीं है, इसलिए उनका जो एक एक शब्द जो है बड़ा ही अमूल्य है। फिर उसके बाद जब मैं ये श्रवण कर रही थी, तो फिर मैंने नरोत्तम दास ठाकुर जी जो, देखो इस ग्रंथ के बारे में क्या कहते हैं। कृष्णदास कविराज रसिक भगत भगत मांझ, यूं कैल चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनिते गलाए शिला, ताहाते न हैल मूर्छित। कितने सुंदर लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, श्री गौर कृष्ण के रसिक भक्तों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अद्वितीय हैं। क्यों? उनके द्वारा रचित ये गौर लीला श्री चैतन्य चरितमृत एवं गोविंद लीला अमृत को श्रवण करके पाषाण शिलाएं भी द्रवीभूत हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जो है बड़ी कृपा करके, कितनी कृपा करते हैं, और श्री कृष्णदास गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा करके जीवों का कल्याण करने के लिए चैतन्य चरितमृत और गोविंद लीला अमृत लिखा है, जिनको श्रवण करके, जिनको पढ़ के कहते हैं कि पाषाण यानी पत्थर का हृदय, पत्थर भी जो है पिघल जाए, लेकिन किंतु मेरा दुर्भाग्य मेरा कि उनके प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। जैसे कहा गया कि श्रीमद् भागवत कथा जो है सारों, कहते कि सारे शास्त्रों का, पुराणों का सार है, और हमें इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर श्रीमद् भागवत भी पढ़ लें, उसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना सब उनकी महिमा जानने पर भी, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी एकाग्र नहीं होती है, तब भी हमारा मन इधर उधर जो है भागता रहता है। तो इसलिए कहा, जहां पे अपनी दृढ़ता, एक जब तक हमें राग उत्पन्न नहीं हो जाता, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में या भगवान से प्रीति नहीं हो जाती है, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक भजन में अपने आप को लगाना पड़ेगा, नियमों में बांधना पड़ेगा। यदि बुद्धि पूर्वक नहीं करेंगे और अपने मन को नहीं बांधेंगे, तो ये मन तो हमें कहीं पर भी उड़ा के लेके चला जाएगा, है ना। तो अपने आप को नियमों में और बुद्धि पूर्वक अपने कहते हैं कि नियम बना के जब हम भजन साधन करेंगे, तो अवश्य ही ये सारे फलीभूत होंगे। इसी तरह से चैतन्य चरितमृत के बारे में भी लोकनाथ गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर, नरोत्तम दास ठाकुर जी कि कह रहे हैं कि चैतन्य चरितमृत, गोविंद लीलामृत जैसे ग्रंथों को श्रवण करके जो है पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन मेरा हृदय कैसा है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, जिसमें मेरा भी अभी तक अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है।
तो ये चैतन्य चरितमृत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ भागवत के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम श्रवण करें, जो भी कीर्तन करें, वो सब हमारे हृदय में स्फुरित हो। केवल मात्र चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता और रागानुगा भक्ति है ना, जो सेवा के प्रति, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के प्रति लोभ करके जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, अगर हमसे इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो हरि गुरु वैष्णव हमें कहते हैं क्षमा करें। पहले विचार किया था कि बीच बीच में से कुछ कुछ टॉपिक्स लेके जो है हम आरंभ करेंगे चैतन्य चरितमृत को। फिर मैं जैसे जैसे इसको जितना मैं पढ़ती जा रही थी, उतना उतना हृदय में आ रहा था कि शुरू से ही करना हमारे लिए कल्याणकारी है, जितना भी कर पाए, है ना। क्योंकि जैसे एक श्रृंखला याद आ जाती है, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, तो प्रथम स्कंद से लेकर 9 स्कंद तक एक तरह से बेस है दशम स्कंद को समझने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उत्सुकतावश या उत्कंठावश या फिर अपने हृदय की कहते हैं अपने मन के अनुसार जो है हम लोग क्या करने लग जाते हैं, सीधा दशम स्कंद यानी दशम स्कंद की जो लीलाएं हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। बिना कृष्ण के तत्व को समझे उनकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से चैतन्य चरितमृत को भी समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए उनके तत्व को समझना भी बहुत जरूरी है। हालांकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने, सब लोगों ने श्रवण ही किया है, लेकिन ये फिर भी हम आरंभ से ही कर रहे हैं। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु कराएं, जैसे गुरुदेव करवाएं, वैसे ही हम उस तरह से श्रवण करते चलेंगे। तो पहला अध्याय जो है आदि लीला, मैंने जैसे कि बताया था, कल भी बताया था कि चैतन्य चरितमृत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, आदि लीला, दूसरा है मध्य लीला, तीसरा है अंत लीला, है ना। तो पहले अध्याय में जो पहला अध्याय है वो, उसमें किस चीज का जो है समावेश, उसको सार रूप में हम थोड़ा सा पहले श्रवण कर लेते हैं। प्रथम अध्याय में के जो 14 श्लोक हैं, यानी जो पहला अध्याय है चैतन्य चरितमृत का, उसके 14 श्लोकों में परम तत्व का निरूपण किया गया है कि परम तत्व है क्या, भगवान है क्या। ये नए लोगों के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी होगा, जो भटकते रहते हैं इधर से उधर और नहीं समझ में आता कि परम तत्व है कौन, किसकी आराधना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के प्रमाण से ही हम इस चीज को समझेंगे, है ना। और जिनको ये चीज समझ आ चुकी है, तो अगर उनको लगे कि हमें तो चलो समझ में आ गया है, तो हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। तो कहते हैं जितना श्रवण करेंगे उतनी दृढ़ता आती है। तो उस जितनी दृढ़ता आएगी उतना हमारी विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा उतनी ही हमारी श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ेगी, और उतना ही हमें अनुभव भी होगा, क्योंकि भक्ति तो अनुभव का भी विषय है। इसलिए पहले तो कहा कि 14 श्लोकों में क्या परम तत्व क्या है उसके बारे में निरूपण किया गया है। फिर अगले 15 से जो 17 श्लोक हैं, उसमें वृंदावन स्थित श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद और श्री राधा गोपीनाथ का मंगलाचरण दिया गया है, क्योंकि यही हमारे क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए इनको भी समझना आवश्यक है। इसीलिए मैंने अपने मन में विचार किया कि आरंभ से ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि जब तक नींव न पक्की हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, तो नींव पक्की करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम इसको श्रवण करेंगे। तो हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें कि हम इस चीज को धारण कर पाए और समझ पाए ठीक से, है ना। तो 15 से 17 श्लोकों में जो वृंदावन में स्थित है श्री मदन मोहन, यमुना जी के किनारे पे आप लोगों ने दर्शन किया है मदन मोहन मंदिर का, और राधा गोविंद देव, है ना, जो वो भी यमुना किनारे पे लेकिन दूर जाकर है और काफी सारी सीढ़ियां चढ़कर है, वो गोविंद देव का मंदिर है। और गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा रमन जी के पीछे जो है का मंदिर है। तो करेंगे तो उनके तरह से हम जान, फिर तो ऊपर के जो प्रथम सामान्य रूप से परम तत्व के 6 प्रकार की अभिव्यक्ति वंदना की गई है। यहाँ पे वंदना भी किस किस तरह से की गई है, कितने वेरिएशंस हैं इसके, उसके बारे में भी हम श्रवण करेंगे। संपूर्ण प्रथम अध्याय में उनकी विशेष व्याख्या प्रस्तुत हुई है, यानी कैसे वंदना करनी चाहिए, जो उनकी व्याख्या कैसे कैसे क्या किया गया है, वो हम सब इसी वाले पहले अध्याय में ही श्रवण करेंगे। गुरु शब्द के द्वारा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही ग्रहण करना होगा। अब क्या है, जो जो गुरु शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, तो कह रहे हैं
कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ये दोनों के लिए ही यूज किया गया है। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? जो हमें मंत्र प्रदाता होते हैं हमारे, है ना, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, तो वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। और जो शिक्षा यानी कैसे भक्ति करनी है ना, जो हमें साध्य वस्तु को प्राप्त करना है, कैसे करना है, जो भजन की शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। ज्यादातर तो दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा भी करते हैं। तो और शिक्षा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक ही हो सकते हैं। यदि लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक है, यानी अनेक शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। समझ में आ रही है बात? कि दीक्षा गुरु जो हमारे सतगुरु होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी, अभी हमने जो वैष्णव है उनसे हमने दीक्षा ली, वो हमारे सतगुरु हैं, तो वो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर वो अन्य किसी देशों में चले गए, वहां पर उनको रहना पड़ रहा है, तो शिक्षाएं भी आप कहीं अन्य अन्य वैष्णव से जो शिक्षा ग्रहण करते हो तो वो भी शिक्षक, यानी जो भजन की शिक्षा दे वो शिक्षा गुरु। तो कहा गया है, ये गुरु शब्द दोनों के लिए ही यूज किया गया है। ज्यादातर तो जो है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो है समान कहते कि समान ही माने जाते हैं। समान का मतलब यहाँ पे बिल्कुल आदर सत्कार जो है हमें वैसे ही देना होता है। जैसे हरि गुरु वैष्णव, यानी गुरु को भी कैसे क्या है, भगवत तुल्य ही माना गया है, भगवान के तुल्य माना गया है, उनके जैसा मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन गुरु ही भगवान है ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो इस तरह की चीजें करते हैं वहां पर दोष आ जाता है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अपने आप को सदैव भगवान का सेवक ही मानते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान की पूजा छोड़ के तुम मेरी पूजा करो। तो लेकिन भगवान ने कहा है कि कहते कि भगवान बड़े ही दयालु और कृपालु हैं कि अपने भक्तों को अपना स्थान प्रदान कर देते हैं। स्थान प्रदान, जैसे कभी कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो कहते हैं हम तो आप इसको अपना ही घर समझ के, यानी अपना घर समझ के इसको कंफर्टेबल हो जाओ। ये नहीं कि कहते कि अपने इस घर पे अपना अधिकारी जमा लो कि ठीक है अपना घर कहाँ है तो ठीक है अपनी अपनी ही चलेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान ने बड़े प्रेम से अपना, लेकिन भगवान को बड़ा प्रिय है कि मुझसे पहले भी जो क्या है कहते कि अपने गुरुदेव की जो है पूजा करनी चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो इसलिए जिसने गुरुदेव ऐसे वैष्णव जिन्होंने भगवान से मिला दिया है, जिन्होंने भगवान से मिला दिया है, तो सबसे पहले गुरुदेव की वंदना ही होती है। ठीक है, इसलिए कह रहे शिष्य में यह अभिमान होना चाहिए कि दोनों प्रकार के गुरु श्री कृष्ण के प्रकाश है। या दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु, जो शिक्षा ले रहा है उसका ये कर्तव्य है कि वो ये दोनों माने कि शिक्षा ये दोनों ही कृष्ण का प्रकाश है। अगर इस तरह से हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके हृदय में शुद्ध सत्व को, और कहते हैं कि जो शुद्ध शास्त्र का भाव है उसको ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितनी दीनहीन की भावना रहेगी और जितना श्रद्धा युक्त हो के हम श्रवण करेंगे तो सब कुछ हमारे हृदय में स्फुरित होगा ही होगा। क्योंकि यह आशीर्वाद भी है ग्रंथ भागवत से और हरि गुरु वैष्णव की कृपा से, हम ये सब हमारे हृदय में स्फुरित होता है ना। अगर ग्रंथ भागवत देखेंगे या भक्त भागवत देखेंगे कि जो सामने वाला है उसका हृदय बिल्कुल निर्मल है ना, स्वच्छ और निर्मल है, सादगी है, तो वो स्वतः ही प्रकाशित कर देते हैं। तो गुरु हरि गुरु वैष्णव कृपा कर दे तो क्या ना हो जाए, है ना। इसलिए एक शिष्य को क्या समझना चाहिए कि दोनों ही कृष्ण का प्रकाश है। यानी जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो, अगर शुद्ध भाव से ग्रहण करोगे तो शुद्ध ही चीज आपके अंदर आएगी। अगर ईर्ष्या देश या कपटता के साथ ग्रहण करोगे तो शुद्ध वस्तु आपके हृदय में ना प्रकाश करके बाकी जिस भाव से आप श्रवण कर रहे हो उसी को और ज्यादा फलीभूत कर देगी। समझ में आ रही है बात? मान लो आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कह रहे कि अच्छा देखते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, कितना पानी में है, कितने क्या है। इस तरह की अगर हम लोग भाव लेके अगर मान लो किसी का हम श्रवण करते हैं तो हमारे मन में पहले से ही द्वेष है। उस देश को वो क्या करेगी, वो और चीज पर और पक्का कर देगी, उसके अंदर हमें और दोष दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए कथा को सुनने से पहले जिससे भी श्रवण करे उसके प्रति प्रति जो है श्रद्धा का भाव होना आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आप लोग उस चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हो, बल्कि दोषी ही दोष और नजर आएंगे।
इसलिए कहा ईश भक्त अर्थात भगवान के भक्त सिद्ध और साधक के भेद से दो प्रकार के हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिद्ध भक्त और एक होते हैं साधक। सिद्ध भक्त भगवान के परिकर बनकर भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ही उनको अपने साथ लेकर आते हैं लीला में, और साधक जो भजन साधन करके उनकी लीला में प्रवेश करते हैं। तो कहते भगवान के भक्त कितने प्रकार के हो गए, दो, एक सिद्ध और एक साधक। स्वयं रूप श्री कृष्ण और उनके काव्य ईश तत्व के अंतर्गत है। स्वयं रूप श्री कृष्ण का मतलब है जो कृष्ण अपने ही स्वरूप प्रकट करते हैं, अपने में से, स्व अंश से, ठीक है। और उनके काय व्यू ईश तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंशावतार, गुणा अवतार, शक्तवेशा अवतार, ये तीन प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार क्या होता है, यानी कृष्ण के एक अंश से कहते हैं कि उनके अंदर शक्ति संचारित कर देते हैं, वो अंशावतार कहलाते हैं। फिर गुणा अवतार, जो तीन गुणों को लेके जो कहते हैं कि अवतरित होते हैं, उनको गुणावतार कहा जाता है। शक्ति विशेष अवतार, यानी अपनी किसी पर्टिकुलर एक शक्ति का जब किसी व्यक्ति में जीव में जो है शक्ति का संचार कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, शक्ति वेशा अवतार। ये तीन प्रकार के अवतार हैं। इसी अवतार प्रसंग में श्री कृष्ण के प्रकाश तत्व और विलास तत्व का विचार किया जाएगा, है ना। प्रकाश क्या होता है, विलास क्या होता है, आगे जाके हम लोग श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण की तीन प्रकार की शक्तियां हैं, वैकुंठ आदि में लक्ष्मी, द्वारिका में महिषियां और ब्रज में गोपियां। अब ज्यादा क्योंकि अब तत्व सिद्धांत आरंभ हो रहे हैं तो कुछ सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ में आएगा, लेकिन हम हौले हौले चलेंगे, सरल से सरल शब्दों में जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी हरि गुरु वैष्णव की कृपा ही आपके ऊपर कहते कि सब चीजों को धारण करने का सामर्थ्य प्रदान कर सकती है ना। तो इसलिए कहा गया प्रकाश तत्व, और कहते हैं हाँ, जैसे शक्तिमान और शक्ति, शक्तिमान कौन है, ये कृष्ण। महिषीगण महिषीगण सारी रानियां हो गई ना। हाँ, रानियां हो गई द्वारिका की, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे बताया जाए कि शक्तिमान कौन है, कृष्ण है, और शक्ति कौन है, राधा रानी। जब जैसे जैसे कृष्ण नारायण जब बनकर आते हैं तो वही राधा रानी क्या, लक्ष्मी बन के आती हैं। जब कहते हैं कि जब कृष्ण राम बन के आते हैं तो राधा रानी सीता बनकर आती हैं। तो यानी अब ये उन्हीं का ही प्रकाश है, इसी तरह से हमें समझना होगा। तो कि जैसे वैकुंठ में राधा रानी क्या बन जाती है, लक्ष्मी, द्वारिका में महिषी और ब्रज में गोपियां होती हैं। तो ब्रज गोपियों की इन तीन शक्तियों में सर्वोत्तम है। इन तीन शक्तियों में जो है सबसे ज्यादा कौन सर्वोत्तम है, ब्रज गोपियां। यानी जो शक्ति का पूर्ण स्वरूप जहाँ प्रकाशित हो रहा है वो ब्रज गोपियों में ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के काय व्यू जो है ईश तत्व है, यानी कृष्ण और कृष्ण की काय व्यू, यानी जो स्व अंश से जो प्रकाशित होते हैं वो सारा ईश तत्व कहलाते हैं, वो विष्णु तत्व ही कहलाते हैं। और समस्त भक्तगण आवरण तत्व है, अर्थात ईश तत्व के चारों ओर उनको आवृत किए हुए हैं, इसलिए उनकी शक्ति विशेष है। शक्ति शक्तिमान में अभेद बुद्धि नित्य अभेद, शक्तिमान से शक्ति की पृथक बुद्धि से उनमें नित्य भेद प्रतीत होता है। शक्तिमान से शक्ति जो है अलग नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही हैं, लेकिन लीला विस्तार के लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार एक अखंड तत्व अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा प्रतिपादित होता है। एक अखंड तत्व जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी अचिंत शक्ति के, ये अचिंत शक्ति जो चिंता के परे है, ऐसी शक्ति के द्वारा जो है प्रतिपादित होते हैं। इस सिद्धांत का नाम वेदांत सम्मत अचिंत भेदा भेद तत्व है? इस अध्याय के अंतिम भाग में श्री चैतन्य चंद्र और श्री नित्यानंद का स्वरूप और महात्म्य कहा गया है। तो ये अभी हम लोगों ने श्रवण किया है पूरे एक अध्याय में क्या क्या चीजें होंगे, तो समरी के तौर पे अभी हम लोगों ने श्रवण किया। अचिंत शक्ति या अचिंत भेदा भेद तत्व बताया, जहां पर अचिंत भेदा भेद जो है उस चीज को खारिज करता है जहां पे ये कहा जाता है कि जीव और भगवान एक ही है। किसी कारण से जो है जीव भी भगवान ही है, पर किसी कारण से वो कहते कि जीव बन गया, लेकिन जब उसकी वो चीज खत्म हो जाएगी तो फिर वो दोबारा भगवान बन जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे इसको मायावाद कहा जाता है, जो इसको यहाँ पे खत्म किया जाता है। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भगवान में और जीव में जो है अचिंत्य यानी भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश है, जिनमें भी है और हम उनसे नॉन डिफरेंट भी है। तो ये सब चीजें हम आगे और अच्छी डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी जो मंगलाचरण से आरंभ कर रहे हैं। किसी भी वस्तु को आरंभ करने से पहले कहते हैं ना प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मंगलाचरण जो है आरंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तत्व को सामान्य नमस्कार करें। अभी यहाँ पे जो मंगलाचरण करके जो नमस्कार करें, ये साधारण नमस्कार है। अब विषय अभी कितने प्रकार के नमस्कार होते हैं, इनका क्या क्या वैशिष्ट्य होता है, अब धीरे धीरे हम इन लोगों को अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हमारा ये भक्ति का बेस बन रहा है। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लग गई और इंटरेस्ट आने लग गया, तो समझना तो कि हरि गुरु वैष्णव की अपार कृपा है। क्योंकि ये जो तत्व सिद्धांत है ना, सर के ऊपर से शुष्क जैसा दिखाई देता है, लेकिन शुद्ध जब बिल्डिंग अच्छी तरह से कंक्रीट अगर उसकी नींव अगर पक्की हो ना, तो अच्छी तरह से ही फिर कहते हैं कि बिल्डिंग भी बड़ी मजबूत बनती है। अगर ये तत्व सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए, तो आपको कोई भी भटका नहीं सकता। आपको दूसरा तो छोड़ो, भटकाने की बात छोड़ो, आपका मन भी आपको नहीं भटका पाएगा। लेकिन यदि अभी अगर क्वेश्चन आंसर जो है ललिता हम लास्ट में ही करेंगे, नहीं तो जो तरंग है ना वो टूट जाएगी अभी। इसीलिए अब यहाँ पे मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, वंदे गुरु निश भक्तानिश मेषावतार कान तत्प्रकाश ततक्षिक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। क्या समस्त गुरुवर्ग। अब यहाँ पे मंगलाचरण करते हुए जो है श्रीला कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी जो है समस्त गुरुवर्ग को प्रणाम कर रहे हैं। समस्त गुरुवर्ग को कर रहे हैं, भगवत भक्तों को कर रहे हैं। भगवत भक्त यानी भगवान के भक्तों को कर रहे हैं, है ना। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के जो प्रकाश हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। उनके जो अंश हैं उनको, उनकी शक्तियों को, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य नामक स्वयं भगवान, इन अभिन्न अवरातात्मक 6 तत्वों में मैं श्री कृष्ण ग्रंथकार कृष्णदास कविराज वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो है समस्त जो गुरु वर्ग हैं उन सबको साधारण यहाँ पर कविराज गोस्वामी जी यानी ग्रंथकार जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज हैं उन सबको प्रणाम करें। श्री कृष्ण चैतन्य नामक स्वयं भगवान, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण की महिमा को उजागर करके, उनकी महिमा का गान करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में हमारी बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं। क्योंकि अगर नारायण को अगर बोला जाएगा कि ये भगवान है, तो बड़ी आसानी से मन इस चीज को समझ जाएगा, क्योंकि ना उनका कोई आदि है, ना अंत है, ना कोई उनका पिता है ना। कृष्ण को भी समझना बड़ा मुश्किल है कि वो भगवान है, क्योंकि वो जन्म ले रहे हैं, फिर अपनी अंतर्धान लीला भी कर रहे हैं, तो वहां पर वो भगवान है और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझना। कि जब तक हमें तत्व और सिद्धांत क्लियर नहीं होंगे, तब तक हमें उस चीज पे भरोसा नहीं हो पाता। तो तभी तो विष्णु भगवान को आसानी से सब लोग भगवान मान लेते हैं, और उनका कहते हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव भक्ति भी जाग जाती है, और उनकी पूजा अर्चना भी आरंभ कर देते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है ना। वो तो उनका जन्म हुआ था, वो तो भगवान ही बस अवतार आए थे, अपना कार्य करके किया और चले गए। तो उनके तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है चैतन्य महाप्रभु को समझना। लेकिन जिनका सरल हृदय है, पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार हैं भक्ति के जिनके, वही इस चैतन्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हरि गुरु वैष्णव की कृपा भगवान की भगवत कृपा है। पूर्व पूर्व जन्म में अर्चन पूजन यज्ञ तपस्या आदि ये सब करके आए हैं, जिनकी जीवा में हरि नाम रहता है। यानी भगवान का नाम भी साधारण तौर पे जीवों के मुख पे नहीं रह सकता। यानी जो 16 माला कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि उन्होंने बड़े बड़े पुण्य आदि सारे सब करके आए हैं, अर्चन पूजन करके आए हैं, तब उनके जीवा पे जो है हरि नाम है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करना तो और सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। जिस तरह से प्रच्छन्न अवतार है, ये छिपा हुआ अवतार है, क्योंकि जो कृपा राम
सके, विष्णु नारायण नहीं बरसा सके, यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं बरसा सके, वैसी कृपा जो है चैतन्य महाप्रभु, भगवान का ये सबसे प्रिय। जब भगवान कृष्ण जब स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब उन्होंने जी भर के जो है सब कुछ लुटाया है। कृष्ण प्रेम, अपना ही निहित प्रेम जो है उन्होंने यहाँ पे प्रदान किया है। तो उस उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए अगर ये चैतन्य चरितामृत ना लिखी जाती, तो आज हम जैसे जीवों का क्या होता। गौरांग महाप्रभु यहाँ पे अवतरित नहीं होते, उनके परिकर नहीं होते, उनके कहते कि उनके अनुगत जितने प्रियजन है वो नहीं होते, तो आज हम इतनी जो प्रेम की मधुरिमा को जो हम समझ पा रहे हैं, फिर हम उनको नहीं समझ पाते। क्योंकि ऐश्वर्यमयी भक्ति तो पहले भी थी, है ना, विष्णु भगवान की वैधि भक्ति पहले भी थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में नहीं, रागा नुगा भक्ति में हमारा प्रवेश कराया है। प्रेम भी कोई वस्तु है, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं कृष्ण, भगवान भी प्रेम के वशीभूत होते हैं, और उनके साथ आत्मसत्व व्यवहार करके उस प्रेम का रसास्वादन किया जा सकता है। ये केवल जो है चैतन्य महाप्रभु के कारण ही और उनके परिकरों के द्वारा, उनका ही ये औदार्य है, उनकी ही ये कृपा है जो आज हम इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं। स्वामी ने इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में वंदनात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत अपने इष्ट देव अहेतु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। अब वो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, तो सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कृपा मांग रहे हैं। कह रहे श्री राधा भाव धुति सुवलित श्री कृष्ण स्वरूप। कृष्ण कैसे, जो राधा रानी के भावों को संवरण किए हुए हैं। रस राज महाभाव के मूर्त विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव ही उनके इष्ट देव है। यहाँ पे श्रीला कृष्णदास जो है, कविराज गोस्वामी महाराज जी के जो इष्ट देव है वो कौन है? श्री राधा भाव द्वितीय सुवलित कृष्ण स्वरूप राज कहते रस राज महाभाव के मूर्त विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य, यानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं कि वो ही इनके इष्ट देव है। कहने का तात्पर्य क्या, ये इष्ट जो कह रहे हैं कि भले कि वैसे तो हम लोगों के राधा कृष्ण है, लेकिन यहाँ पर क्यों बोला गया इष्ट? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कौन? युगल ही सरकार तो है, राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। तो एक तरह से देखा जाए तो राधा कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं। श्री कृष्ण चैतन्य देव की वंदना के साथ साथ ग्रंथकार ने इस श्लोक में गुरु वर्ग, भक्तों, अवतारों, प्रकाश और शक्तियों को भी समान भाव से नमस्कार किया है, इसलिए इसे सामान्य नमस्कार रूप मंगलाचरण कहा गया है। हर एक का अपना एक वैशिष्ट्य होता है, लेकिन यहाँ पर सभी को एक साथ साधारण तौर पे जो है नमस्कार किया गया है, इसलिए यहाँ पर बोला गया सामान्य जो है मंगलाचरण किया गया है। यहाँ पर इष्ट देव युगल के प्रति विशेष नमस्कार। अब यहाँ पर जो है अब एक एक करके अलग से विशेष नमस्कार किया जा रहा है। कहते एक साथ चंद्र सूर्यवत निताई गौर का उदय जीवों पर दया। तो यहाँ पे अब कहते कि कविराज गोस्वामी महाराज जी जो है युगल यानी राधा कृष्ण के प्रति विशेष नमस्कार कहते हुए क्या कहते हैं? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो शांतो तमोनुदो। तो यहाँ पे कह रहे हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद की मैं वंदना करता हूँ। वहां पर साधारण रूप में सबके सामने प्रणाम कर लिया। अब यहाँ पे वैशिष्ट दिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का क्या वैशिष्ट है, जो सबका मंगल करने के लिए, सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, अज्ञान रूपी को दूर करने के लिए गौड़ देशी रूपी क्षितिज पर, गौड़ देश मतलब बंगाल में जो है नवदीप धाम में क्षितिज, क्षितिज मतलब आसमान, जैसे आसमान कहते काली रात का अंधेरे को दूर करने के लिए आसमान में सूर्य उदय होता है, उस सूर्य के उदय तो होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी जीवों का मंगल करने के लिए, सभी जीवों का मंगल करने के लिए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गौड़ देश में जो है एक गौर और एक नित्यानंद प्रभु के जो गौड़ देश रूपी आकाश में दो चंद्र, सूर्य और चंद्र उदित हुए हैं। एक कौन है? चैतन्य महाप्रभु और दूसरे है
नित्यानंद प्रभु एक साथ चंद्र और सूर्य के समान आश्चर्यजनक रूप से उदित हुए हैं। क्योंकि जो कृपा इन्होंने बरसाई है वो किसी और उनके स्वरूप में या किसी किसी और अवतार में ऐसी कृपा नहीं बरसाई है। तो यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहते पहले श्लोक दिया गया, फिर अनुवाद दिया गया है, फिर अमृता अनुकणिका भी दी गई है, जिसके अंतर्गत अनेक वैष्णवों के जो है व्याख्या और उनका जो भाव है वो इसमें सम्मिलित है। यहाँ केवल इष्ट देव को ही नमस्कार किया है, उसके साथ अन्य किसी को नमस्कार नहीं किया। इस वाले श्लोक के माध्यम से क्या है, यहाँ पे श्री कवि राज गोस्वामी महाराज जी ने जो है अपने इष्ट देव को, यानी जो उनके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो इष्ट हैं उनको नमस्कार किया, उनके साथ अन्य किसी और को नमस्कार नहीं किया। इसलिए यह विशेष नमस्कार रूप मंगलाचरण है। अकेले नित्यानंद को गौरचंद्र को प्रणाम कर रहे हैं और इनके साथ नहीं है। पहले वाले श्लोक में उनके भक्त वृंद परिकर सबको नमस्कार किया था, तो वो सामान्य नमस्कार था। अब यहाँ पे अलग से सिर्फ उनका नाम लेके कर रहे हैं, तो ये विशेष नमस्कार मंगलाचरण है। यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य के साथ नित्यानंद प्रभु की वंदना होने पर भी इस श्लोक को विशेष वंदनात्मक मंगलाचरण ही कहा गया है। अब कहने को देखा जाए कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे दो हैं, लेकिन ये अभिन्न तत्व हैं। लीला के लिए अलग अलग प्रकाश में, यानी नित्यानंद बलराम भी तो कहाँ से प्रकट हुए, कृष्ण से ही हुए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों अभिन्न तत्व हैं, इसलिए यहाँ पे विशेष मंगलाचरण ही माना गया है। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु स्वरूपता में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही तत्व होने के कारण विशेष मंगलाचरण कहा गया है। क्योंकि कहा गया ना कि उनके अलावा किसी और को पे नहीं किया, यानी चैतन्य अपने इष्ट देव जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्हीं को ही प्रणाम किया गया है। क्योंकि और साथ में नित्यानंद प्रभु भी हैं, नित्यानंद प्रभु होने पर भी तत्व क्लियर है, समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बता, समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ग्रंथ की प्रतिपाद्य वस्तु है, तथ्य वस्तु का निर्देश। अब क्या है, इस ग्रंथ में कौन से विषय को प्रतिपाद्य किया गया है ना, किस लिए लिखा गया है, क्या तत्व है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अद्वैतम ब्रह्मोन उपनिषति तब्बतस्य तनुभा या यात्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोश्यांशवि विभवा षड ऐश्वर्य पूर्ण्या या ई भगवान सा स्वयं न चैतन्यात कृष्ण जगति पर तत्वम परिमिहि। अर्थात उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा गया है, जो दो नहीं एक ही है, वे मेरे प्रभु की अंग कांति है। उपनिषदों में क्या है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, तो वो क्या है, वो मेरे प्रभु की अंग कांति है। कई लोग तो सिर्फ ब्रह्म तक ही जाके रुक जाते हैं ना, कि यही एक परम उजाला, यही सर्वस्व, यही सब कुछ है, तो वहीं पर ही जाते। राज गोस्वामी जी बता रहे हैं ब्रह्म और उपनिषद जिसे ब्रह्म कहा गया है वो कौन है, वो मेरे प्रभु की अंग कांति है, यानी उनका ऑरा है, उनकी एक रोशनी है, जिनको योग शास्त्रों में अंतर्यामी पुरुष और परमात्मा कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है उनका एक अंश जिसे परमात्मा कहते हैं, वे मेरे प्रभु के अंश स्वरूप है। तो यहाँ पर सबसे पहले परतत्व को प्रकाशित किया जा रहा है कि जो परम तत्व है, परम तत्व तो एक ही है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। एक ही केवल जो अगर है तो ईश्वर कौन है, कृष्ण ही है, और वही सारे कारणों के कारण है, इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। दूसरा, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो यहाँ पर बताया क्या कि जो अंश है और जो उनके अवतार है वो कौन है, वो कृष्ण के ही अंश अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो जो कृष्ण की अंग कांति है उसको क्या कहा गया, ब्रह्म। और जिन्हें परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में जहां पर विराजमान है उनको क्या बोलते हैं, परमात्मा। तो वो कृष्ण का एक अंश है, ठीक है, यही बता रहे हैं। जिनको ब्रह्म और परमात्मा का आश्रय एवं
अंशी स्वरूप षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है। मेरे प्रभु वो स्वयं भगवान है। जिनके ये अंश के अंश हैं, जो पूर्ण 100 अंश हैं, वो क्या है? वो मेरे स्वयं भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा जगत में कोई परतत्व अर्थात श्रेष्ठ तत्व नहीं है। यानी कृष्ण चैतन्य देव से बढ़कर कहीं कुछ और नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी को दुविधा आ जाए कि चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, तो यहाँ पर पहले तो ये जान लो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण ही है। कृष्ण ही एक भक्त रूप धारण करके आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु बल्कि विशेष कृपा वाले हैं। जैसे कृष्ण भी आए थे, तो वो तो फिर भी कहते हैं ना, यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा मेरा भजन करता है उसको मैं वैसा ही प्राप्त होता हूँ। लेकिन कृष्ण इतने दयालु और कृपालु होने पर भी कृपा तो नहीं की जैसी जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उनका हृदय और बड़ा हो जाता है कि चलो तुम खाने पीने लेने के लिए या कुछ और करने के लिए कटोरा वगैरह कुछ नहीं लेकर आए ना, मैं ही दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि पात्र और पात्रता दोनों सब कुछ प्रदान कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ झोली में डाल दिया है, साथ में झोली भी दे दी कि ताकि हम भर के लेके चले जाएं। तो ऐसी कृपा और किसी भी अवतार में या किसी भी रूप में कृष्ण ने नहीं की, भगवान ने नहीं की। इस कारण जो है चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण है, इससे सर्वश्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं हो सकती। यानी चैतन्य महाप्रभु जैसे बढ़कर कुछ और कृपा करने वाला कोई और नहीं हो सकता। जो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृपा उन्होंने हम पर बरसाई है, वो किसी भी अवतार में या कृष्ण ने कभी भी कृपा नहीं की है। ठीक है। अब जो कहते हैं इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण किया गया है। अब क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर धुति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सची नंदना। कितना सुंदर क्या है। अब गौर अवतार के जो बाहरी कारण है ना, के वर्णन में औदार्य विग्रह महावदान श्री जो गौर का अतुल्य दान है उसके बारे में बताया है। कह रहे आशीर्वाद और गौर अवतार के बाहरी कारण के वर्णन जो श्री औदार्य विग्रह चैतन्य महाप्रभु हैं, अब उनका जो अतुल्य दान है उसके बारे में बता रहे। अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, कलो मतलब कली काल में जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ऐसा प्रेम दान करने के लिए जो पहले किसी भी कल्प में ऐसा जो प्रेम का दान नहीं किया गया, ऐसा दान जो पहले कभी नहीं किया गया। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम। कहते हैं कि यहाँ पे समर्पित वो कौन सा है? उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए आए हैं। स्वभक्ति श्रेयम, जो अपनी ही भक्ति का दान कर रहे हैं, गोपी भाव जो है प्रेम प्रदान कर रहे हैं ना गोपियों का, तो उसमें भी क्या बोलते हैं? स्वभक्ति श्रेयम, अपनी ही भक्ति का दान करे, जो उसमें भी है उसको दान कर। हरिपुरट सुंदर दुति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतो व सचिनंदना। तो यहाँ पे आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ऐसे जो सचिनंदन गौर हरि है वो सबके हृदय में स्फुरित हो। तो यहाँ पे स्वभक्ति श्रीयम बता, जो श्री बताई है, कहते हैं गुरुदेव बताते कथा में बता रहे थे स्वभक्ति श्रीयम में कि अपनी भक्ति, जैसे जो भक्ति लता बीज है, जो मतलब गोपियों का प्रेम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के अनुगत्य में ये भक्ति हमारी जो है कल्याणकारी है। तो जो ये भक्ति लता है, कहते एक बेल होती है, उस बेल में हरे हरे पत्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर फूल और मंजरियां ना हो तो उसकी शोभा नहीं है ना। तो भक्ति की शोभा किस चीज से है? यानी राधा कृष्ण की शोभा उनकी सखियों और मंजरियों से। तो कहते सो भक्ति महाप्रभु ने जो अपनी भक्ति तो दी है ना। अब कहते कि उज्जवल रस, यानी गुरुदेव कहते हैं उज्जवल जो रस है, यहाँ पे जो बात बताई गई है, उन्नत उज्जवल रस जो है वो राधा रानी और गोपियों का भाव है ना। और उनका भी जो श्री जो मंजरी भाव है,
यानी जो राधा कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देने वाले जो हैं, जो मंजरियां हैं, उनसे ही राधा कृष्ण की शोभा है। उनके बगैर तो काम ही नहीं चलता है। मंजरियां जो है राधा कृष्ण को कहते कि मिलाने का कार्य करती हैं। उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता होती है। तो मंजरी भाव को समझ पाना, हम लोगों ने श्रवण तो कितनी बार किया है, उनकी पाले दासी बन के रहना, लेकिन उनका जो मंजरी की जो भावना है और जो उनकी सुगंध है, जो उनकी सेवा की परिपाटी है, वो अभी हमारे हृदय में उतरी नहीं तो इतनी उत्कंठा और लालसा बढ़ जाती है। उदाहरण देते हुए बताया है यहाँ पे कि जैसे गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे इसमें कि अगर हमारे घर में अगर पति है और पत्नी के होते हुए अगर किसी कहते अपनी प्रेमिका किसी और पे दिल आ जाए और उसको अपने घर ले आए, तो क्या होगा? घर पे तहलका मच जाएगा। या तो पति बाहर या पत्नी बाहर या तो दोनों ही बाहर है। प्रेमिका और पति को दोनों को बाहर निकाल देंगे या पत्नी प्रेमिका को मार मार के भी बाहर कर दिया जाएगा। ये जगत का प्रेम है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि चाहे प्रेम के खंड खंड प्रेम टूटने के कारण उत्पन्न होने पर भी जो प्रेम ना टूटे सो प्रेम। तो इतना शुद्ध प्रेम कहीं और दिखाई नहीं देता। किसी भी रिश्ते में ले लो, चाहे वो प्रेम पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्ती का हो, कहीं पर भी हो, निरपेक्ष नहीं है, स्वार्थ है कहीं ना कहीं हर एक उस पे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे इस तरह का शुद्ध प्रेम है ही नहीं। किसी न किसी चीज पे आकर हर चीज टूट जाती है। शादी ब्याह, अब जैसे अभी जो उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि यदि वहां पर जो कहते हैं कि प्रेम के अगर किसी प्रेमिका को अपने घर पे ले आते हैं तो पत्नी और पत्नी का विषय जो है वो टूट जाता है प्रेम, गुस्से में इतना लाल पीले हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जगत का प्रेम है। लेकिन अब वहां पे क्या होता है, अप्रकट प्रेम कैसा है? राधा रानी क्या कहती हैं कि तुम अगर कृष्ण किसी से प्रेम करते हैं तो राधा रानी कहती है मैं उसकी दासी बन के सेवा करूंगी, क्योंकि वहां पे कृष्ण की प्रसन्नता प्रधान है। कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है कि मतलब जब खंड होने की बारी आती है ना, तो वो उस प्रेम को और वर्धित कर देता है। कि अगर कृष्ण मेरे सामने, राधा रानी कहती हैं कि यदि कृष्ण मेरे सामने किसी रमणी के साथ अगर रमण भी करे तो भी मैं उनकी दासी बन के उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जिससे मेरी कृष्ण को प्रसन्नता मिल रही है, मुझे वो सबसे प्यारा है। यानी वो स्त्री भी राधा रानी कहती वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिससे कृष्ण प्रसन्नचित हो रहे हैं। तो ये राधा रानी का प्रेम है। ऐसा प्रेम इस जगत में कहाँ देखने को मिलता है? किसी भी रूप में कहीं पे पर भी देखने को ये चीज नहीं मिलती है। तो इतना अखंड प्रेम है, जहां पर फिर ऐसे प्रेम को कौन खंडित कर सकता है? तभी कृष्ण कहते हैं ना पा रहे हम कि गोपियों मैं तो अपने शर्त जो भी मैंने कहा वचन दिए सबको खंडित कर दिया तुम्हारे प्रेम ने। क्योंकि जिस तरह का प्रेम तुम करती हो वैसा प्रेम मैं नहीं कर सकता, इसीलिए बोल दिया ना पा रहे हम। क्योंकि गोपियों के का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो स्वाभाविक प्रेम है। किसी यानी वह कहते कि प्रेम के लिए उनसे शादी करना या उनके साथ रहना ये मैटर नहीं करता। ये प्रेम कहते कि वो उनके ऊपर आश्रित नहीं है, शादी के ऊपर, विवाह के ऊपर आश्रित नहीं है गोपियों का प्रेम, है ना। अगर एक उदाहरण देते हुए गुरुदेव और कहते हैं, जैसे द्वारिका में महिषियां हैं, सत्यभामा है। सत्यभामा को हालांकि कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, अगर फिर भी किसी चीज पे रुष्ट हो जाते हैं या कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये सत्यजीत की जो कन्या है ना इसको दूर करो, है ना। इस तरह से बोलते हैं, निकाल अपने मेरे कमरे से चली जाए, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्या कृष्ण जो है गोपियों को बोल पाते हैं? कभी नहीं बोल पाएंगे। यदि अगर बोला भी कि तुम मेरे कुंज से चले जाओ तो गोपियां कहेंगी, कहते कि हम कहाँ से जाए, तुम यहाँ से उठो तो तुम निकलो, तुम्हारा क्या अधिकार है हमें यहाँ से निकालने का? तुम्हारी रोटी खाते हैं या तुम्हारा दिया पहनते हैं, क्या है? बल्कि वो ही इतने उनके नीचे दबे हुए हैं कि वो इतना कृष्ण से प्रेम करती हैं कि कृष्ण जो है उनका ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। तो दूसरी बातें तो कहने की ही दूर है। तो गोपियां इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका स्वतः सिद्ध प्रेम है। वो उनका स्वतः सिद्ध प्रेम है कि मतलब कोई कारण नहीं है उनसे प्रेम करने का, अकारण ही प्रेम है।
तो जब कोई कारण ही नहीं है प्रेम करने का तो कैसे टूट जाएगा उनका? तभी गोपियों का प्रेम जो है कभी खंडित नहीं होता है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रेम की धरोहर, ऐसे शुद्ध प्रेम की एक बूंद हरि गुरु वैष्णव ने हमारे हृदय में दी है। कितना विशेष प्रेम दिया है। यानी वाकई हमें हरि गुरु वैष्णव या कृष्ण कितना अधिक प्रेम करते हैं कि ऐसा शुद्ध प्रेम की हमें इस लायक समझा नहीं, या हेतु की कृपा करके हमें दान दे दिया ऐसा प्रेम। अगर हमें ऐश्वर्यमयी भक्ति मिलती तो क्या इस प्रेम का अनुभव कर पाते, इस छलिया को समझ पाते, इतने मीठे मीठे भजनों का रसास्वादन कर पाते, उनकी तड़प में कभी हम रो पाते, उनके एक आलिंगन करके, उनकी एक मुस्कान के लिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके साथ प्रसाद बनाने जाने के लिए, अनेक अनेक लीलाओं में क्या हमारा इस तरह से प्रवेश हो पाता? कितना दूर दूर रहते। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु और हरि गुरु वैष्णव की कृपा है जो ऐसे शुद्ध प्रेम की धारा में, ऐसी परंपरा में आकर हमारा तो जीवन ही सफल हो गया, हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। आज जो हम इस कहते कि इस संप्रदाय में आके और ऐसी धारा में हम आकर, हमारा जो है ऐसी धारा में हम आ गए तो हमारा मनुष्य जन्म जो है सफल हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखेंगे और इसके बाद जो है कल करेंगे, ठीक है? लेकिन ये वाला जो चौथा श्लोक का जो अनुवाद है वो हम कर लेते हैं। इसमें अनुवाद में कहते हैं, जो अभी पढ़ा ना अनर्पित चरिमचिरात का, सुवर्ण कांति समूह के द्वारा दीप्तिमान शची नंदन गौर हरि की सदा तुम्हारे हृदय कंद्र में स्फूर्ति हो। यहाँ पे ये आशीर्वाद, लेकिन ये वाला जो श्लोक है ना, ये कविराज गोस्वामी महाराज जी ने स्वयं नहीं लिखा है, ये रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित है। विदग्ध माधव में मंगलाचरण में उन्होंने ये लिखा है रूप गोस्वामी जी ने। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी जी ने उसी कहते हैं कि श्लोक को यहाँ पे उद्धृत किया है। तो जो आशीर्वाद जो दे रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी नित्य परिकर हैं उनके, तो उसी मंगलाचरण को यहाँ पर ले लिया है कि इतना शुद्ध प्रेम हम कहते हैं कि हृदय केंद्र में, यानी जो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जिनके अंदर भी श्रद्धा भाव भक्ति है, उनके हृदय में महाप्रभु अगर स्फुरित हो जाने, सारे जितने एक तो जितने महाप्रभु के उसमें और दृढ़ता आती जाएगी, दृढ़ता के साथ साथ श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ेगी, और श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ने के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं में और उनके जो लीलाओं को श्रवण करने का जो हमारा सामर्थ्य है, जो अधिकार हमें प्रदान करेंगे, तब जाके हमें कहीं कुछ समझ में आएगा। तो कह रहे कि यहाँ पे गौर हरि जो है सदा हमारे हृदय में स्फूर्ति हो। जिस सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस का दान चिरकाल से किसी भी अवतार में नहीं किया। इतने भगवान के अवतार हो गए 24, लेकिन कहीं इस तरह के प्रेम का वितरण किया किसी ने? नहीं किया। इसलिए निज भक्ति की शोभा रूपी उसी संपत्ति का दान करने के लिए परम करुण वचता कलयुग में अवतीर्ण हुए। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि गुरु वैष्णव चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हम पर कृपा करें, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। स्त्री जाति है, मूढ़ बुद्धि है, फिर भी हरि गुरु वैष्णव के मुख से जितना श्रवण किया है और ग्रंथ भागवत की कृपा से जितना इस कहते क्षुद्र बुद्धि में जितना जो कुछ भी आ रहा है, उतना हम श्रवण और कीर्तन करते चल रहे हैं। और कथा कर मतलब कीर्तन करने का, श्रवण करने का भी सामर्थ्य जो है हरि गुरु वैष्णव ही प्रदान करें, और हमारे हृदय में ये शुद्ध सत्य जो है स्फुरित हो, ताकि हम उसको धारण करके हम भक्ति राज में आगे अधिकार प्राप्त कर सकें। तो ऐसी ही प्रार्थनाओं के साथ आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।